इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की कविता सुनते हैं हम लोग, फिर इस पर कुछ बात करते हैं। पवित्र किताबें, पवित्र किताबें और इत्र किताबें, हमें तय करना है कि हमें कौन सी किताबें अपने जीवन में चाहिए। पवित्र किताबें अपने से दूर कहीं सजाई जाती हैं और इत्र किताबें अपने भीतर पचाई जाती हैं। पवित्र किताबें वो होती हैं जिनको पढ़ते तो बहुत लोग हैं और समझने समझाने के प्रयासों में लगे रहते हैं निरंतर, लेकिन शायद ही कभी किसी की समझ में वो समाती हैं, क्योंकि उनमें समझने के लिए कम और अनुमानों के लिए जगह होती है बहुत अधिक, या फिर शायद समझ की एक अनसुलझी भूल भुलैया में धकेल देने की साजिश। इत्र किताबें वो होती हैं जिनके पन्ने जब हमारे मन के गलियारों में खुलते हैं तो हमारा पूरा वजूद महक उठता है और एक अनजाना सा इत्र घुल जाता है हर तरफ। पवित्र किताबों से खेल नहीं सकते, न ही उन्हें ऐसे वैसे हाथों से छूने की इजाजत होती है, जबकि इत्र किताबों से खेल सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं और जब चाहें उन्हें अपने मन में निचोड़ सकते हैं इत्र के रूप में। उन्हें पढ़कर कहीं भी छोड़ सकते हैं। लेकिन पवित्र किताबों पे सबकी नज़र होती है, उन्हें यहाँ वहाँ कहीं भी छोड़ नहीं सकते और उनको निचोड़ना चाहकर भी हम निचोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने में उनसे कोई इत्र नहीं निकलता, बल्कि निकलती है आक्रोश, हिंसा और भय की गरम तपती हुई रेत। इस दुनिया में वायदा तो था रोशनी लाने का, लेकिन पवित्र किताबें शामिल रही हैं अंधेरे की अनगिनत साजिशों में, और इत्र किताबों ने बिना किसी वायदे के हमेशा अंधेरे की साजिश तोड़ी है और अपने पीछे रोशनी की कोई न कोई लकीर छोड़ी है। किसी किताब को पवित्र होने की जरूरत नहीं, बस वो इत्र बन सके या इत्र का जरिया, इतना ही बहुत है। पवित्र किताबें और इत्र किताबें, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए और जीवन में तय कर लेना चाहिए। और फिर ये पवित्र और इत्र वाले शब्द हर तरफ लगा सकते हैं। पवित्र लोग, इत्र लोग, पवित्र बातें, इत्र बातें, हर तरफ लग जाएंगी। वो ये जो शब्द है ना, ये हर तरफ लगा लेंगे। मनुष्य का जीना दूभर कर दिया है इन पवित्र किताबों ने, होली बुक्स ने। लेकिन किताबें तो रही हैं जीवन में इत्र जैसी भी, जिन्होंने समझ के दरवाजे खोले हैं, जिन्होंने व्यक्ति को आगे बढ़ाया है, उसके लिए प्रज्ञा के, विवेक के नए नए आयाम खोले हैं। एक धार्मिक व्यक्ति को सबसे पहले मुक्त होना पड़ता है इन पवित्र किताबों से ही, और पवित्र लोगों से भी, पवित्र स्थानों से भी, इन सब से हमें मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। जैसा कि लिखा है कि उनके साथ हम बस सजाने का काम कर सकते हैं, उनको अपने अंतर्मन में निचोड़ नहीं सकते। इतने कायदे कानून, इतनी चीजें बना दी जाती हैं कि व्यक्ति उसमें उलझ कर रह जाता है। पवित्र किताबों की तरह ही अगर हम देखें पवित्र जगहें कभी कभी इतनी पवित्र हो जाती हैं कि बाकी सारी जगहें अपवित्र जैसी नजर आने लगती हैं। और मनुष्य के जीवन में देखें अपवित्र है क्या? कुछ भी तो नहीं। ये डिवीजन, ये विभाजन हम कहां से लाते हैं? ये विभाजन ही हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। और बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
जैसा कि शब्दों में था कि हम खेल नहीं सकते उन किताबों से, उनके साथ हम दोस्ती नहीं बना सकते, इसीलिए तो इतना नीति नियम का उस पे सारा आयोजन होता है। एक वक्त था जब पवित्र किताबों को पढ़ने की इजाजत सबको नहीं होती थी, आज भी है तमाम जगहों पर। जब भी कोई किसी भी व्यवस्था को जड़ बनाने की कोशिश करता है, वो किसी न किसी किताब को पवित्र बना देता है। फिर उस पर हत्याएं होती हैं, हिंसाएं होती हैं, क्या क्या नहीं होता। कई पंथों की, मजहबों की हम चीजें जानते हैं, किताब के नाम पर ही कितना बवाल है। सबसे आधुनिक समय में अगर देखा जाए, जो सिख पंथ शुरू हुआ, जो कि सनातन का ही एक हिस्सा है, उससे अलग तो नहीं है, वहां पर गुरुओं ने कोशिश की कि जो अच्छे वचन हैं उनको हमें किताब में संकलित करें। तो उन्होंने देखा जाए कि इत्र किताब बनाने की कोशिश की थी, पवित्र नहीं, इत्र, कि अलग अलग संतों का जो इत्र है उसमें हम शामिल कर दें। सिख गुरुओं ने अनेक गुरुओं का इत्र उस किताब में डाला, उसे एक इत्र किताब बनाया। और निश्चित ही जब अनेक संतों का इत्र उसमें डाला तो उनकी मंशा यही रही होगी कि इसको इवॉल्व होते रहना चाहिए। जैसे इत्र विकसित होते रहते हैं, फिर नए नए इत्र आते रहते हैं, कोई एक जगह तो खत्म नहीं हो जाता है कि ये बंद हो गया, अब नए इत्र आएंगे, नए संत आएंगे। तो वो जो किताब बनाई होगी, मैं समझता हूं उनकी मंशा यही रही होगी कि एक निरंतर विकसित होने वाली पुस्तक हो। फिर हम इसमें कुछ नया जोड़ लें, पुराना हटा दें, या हम उसके वॉल्यूम्स ही बनाते चले जाएं। लेकिन उसको भी देखे क्या बना दिया है, उसको सजा कर रख दिया है, उसके ऊपर हवा करते रहते हैं। इतनी पवित्र है कि उसका कोई भी अनादर हो जाए तो जान जाएगी ही। अभी कुछ दिन पहले घटना हो गई थी, कोई घुस गया वहां पर किसी धार्मिक स्थल पर, किताब छू दी, उसको मार डाला। जब भी कोई किताब पवित्र हो जाएगी वो हिंसा लाएगी अपने साथ। किताबों को इत्र रहने दो, उनके साथ खेलने दो लोगों को, उनके साथ जीने दो लोगों को, तब तो अच्छा रहेगा। और वो मनुष्यता ही सबसे सही धार्मिक होगी जो इन इत्र किताबों में रुचि लेगी। और ऐसा नहीं कि ये बात केवल पुरानी पवित्र किताबों तक बनी रहती है, आधुनिक समय में भी लोग उसी को लगाते हैं। कोई किसी गुरु का अनुयायी है या किसी गुरु की किताबें छप गईं तो वो किताबें भी उसके लिए बड़ी पवित्र किताबें जैसी हो जाती। वो इत्र किताबें नहीं रह जाती कि उनसे अपने जीवन में इत्र डालो, बाकी उनका जो करना हो वो करो। सजा के रखते हैं, उनका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसका पन्ना फाड़ लो, कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो लोग आते रहे, हम उनसे हमेशा कहता हूँ मेरी फ़ोटो ले जाओ, मेरी किताब ले जाओ, मर्जी हो पढ़ो, मर्जी हो उसका पन्ना फाड़ के उस पर पकौड़ी रख के खाओ, मेरी फ़ोटो पे पकौड़ी रख के खाओ, समोसा रख के खाओ, हु केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है, सब कागज़ के टुकड़े हैं। तुमको उन्हें अपने अंतरतम में बसाना है, खुशबू की तरह, इत्र की तरह। अगर एक गुरु तुम्हारे जीवन में इत्र की तरह नहीं है और वो चित्र की तरह है तो क्या फिर उसका होना। तो या तो उसे चित्र की तरह रखो तो फिर विचित्र हो जाओ, या फिर उसको इत्र की तरह अपने अंदर शामिल करो। जो कुछ भी श्रेष्ठ हमारे भीतर इत्र की तरह समा जाता है, ना वो चित्र में रहता है ना विचित्र में रहता है। हाँ, चित्र विचित्र सब हो सकते हैं, उनका अपना सौंदर्य है, उसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनका हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन उनमें हम अटकते नहीं। उनको हम बस सामान्य ढंग से देखते हैं। तो एक धार्मिक व्यक्ति के लिए मेरा कहना यही है कि वो पहले तो सब ये पवित्रता के आयोजन हटा दे। ना कोई किताब पवित्र, ना कोई जगह पवित्र,
सब कुछ पवित्र है, सब कुछ इत्र जैसा है। जहाँ से खुशबू हम ले सकें उस दिव्यता की, उस विराटता की, वो जगह ही हमारे लिए अनूठी हो जाती है। और ये हर जगह संभव है, तो किताबों के लिए तो खास तौर से। सनातन परंपरा में ऐसा रहा नहीं पहले, लेकिन धीरे धीरे लोग बाहर से आई जड़ता के शिकार हो जाते हैं, तो वो भी किताबों में अटकने लगे कि ये बड़ी पवित्र किताब है। अगर हम देखें तो यहाँ ऐसा हम कहने में बड़ी मुश्किल पाते हैं, किस किताब को बड़ी पवित्र किताब कहें। समझने के लिए है, यहाँ योग वशिष्ठ समझने के लिए है, अष्टावक्र समझने के लिए हैं, उपनिषद समझने के लिए हैं, ताओ समझने के लिए है, बुद्ध के वचन समझने के लिए है, सजा के रखने के लिए नहीं है। तो ये चुनाव हमें करना होगा, और जिस दिन हम ये कर पाएंगे वो इस समाज को जागृत समाज में परिवर्तित करने का आयोजन हो।